क्या आप जानना चाहते हैं कि 18 इंच बेस के लिए बेस्ट कैबिनेट कौन-सा होगा आपके लिए, जिसमें कि अगर हम 18 इंच का स्पीकर लगाएँ तो इतना खतरनाक बजे कि सामने से लोग भागने लगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताएँगे कि कौन-सा बेस्ट कैबिनेट है आज के माहौल के हिसाब से। और इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन-सा प्लाई यूज़ करना चाहिए अगर अपने से बना रहे हो, या फिर अगर कहीं से खरीदना है तो किस टाइप का कैबिनेट खरीदना चाहिए, पूरा डिटेल में बताएँगे। और हो सके तो प्राइस भी इसमें ऐड कर देंगे कि कौन-सा प्राइस में मिल सकता है। और हमारा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जब भी आपको कोई नया बेस का कैबिनेट खरीदना हो तो इसी तरह जाके कहीं से भी मत खरीद लीजिए। पहले आप इस वीडियो को देखिए, अच्छी तरीके से समझिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। नहीं तो आप कोई भी कैबिनेट खरीद लोगे और जब स्पीकर लगाओगे तो बजेगा पीछे, आगे नहीं बजेगा, पीछे बजेगा और आपको लगेगा कि मेरा पैसा बेकार हो गया। तो इसलिए बोल रहा हूँ, पूरा पहले जान लीजिए तब खरीदेगा तो आपके लिए ही अच्छा होगा, पैसा बर्बाद होने से बच जाएगा। तो चलिए जानते हैं बेस कैबिनेट के बारे में। तो पहले मैं सोचूंगा कि हमको क्या काम करना है, जैसे शादी विवाह में लगाना है या फिर कहीं रिसेप्शन पार्टी वगैरह में लगाना है या फिर कोई रोड शो वगैरह करना है। जैसे मान के चलिए कि मैंने फाइनल किया कि हमको शादी विवाह में लगाना है अपने डीजे को, और लिमिटेड में सिर्फ शादी विवाह में ही जाएगा और कहीं पे भी नहीं जाएगा जैसे रोड शो वगैरह में। तो हमको अभी कौन सा कैबिनेट चूज करना, अभी जो कि बेस्ट ऑप्शन रहेगा जो कि फ्रंट बेस, सिंगल में फ्रंट बेस आता है आरसीएफ टाइप का, जिसका की चारों कोना पे एयर पास रहता है। और इसी में क्या एक पेयर लेंगे कैबिनेट, 2 पीस हो जाएगा अपने पास सिंगल बेस, जिसमें कि 2-2000 वाट का आराम से जो कि स्पीकर डाल देंगे। फिर उसके बाद में एक एम्पलीफायर ले लेंगे, जैसे MT1601 हो जाएगा, बेस्ट मैचिंग में आएगा और अपना सही बजेगा। और इसके ऊपर में 4 टॉप लगा के इजीली जो कि कोई भी शादी विवाह का काम निकाल लेंगे। अगर ज्यादा बड़ा सेटअप लगाना है तो इसमें 4 सिंगल बेस ले लेंगे, जिसका की बेस्ट परफॉर्मेंस होगा, इसका कोई तोड़ नहीं होगा। तो ये हो गया छोटा मोटा काम के लिए। अगर जो कि लिमिट में काम करना है तो ये जो कि बेस्ट कैबिनेट होगा आपके लिए सिंगल बेस। और ये कैबिनेट इसी तरह नहीं खरीद लेना है, पहले इसका मेजरमेंट देखना है कि कैबिनेट का क्या मेजरमेंट है, और साथ में इसका मजबूती भी चेक करना है। पेंट वगैरह मत देखिए, पहले जाके उसका मजबूती देखिए कितना ज्यादा मजबूत है। और इसका मेजरमेंट आपको बताते हैं, जब 5 इंच क्वाड का कोई स्पीकर लगाते हैं कोई भी बेस में तो मिनिमम उसका 28 इंच या फिर 30 इंच उसका डीप रहना चाहिए। डीप कम रहेगा तो आपको बेस जो कि पीछे सुनाई देगा, आगे नहीं सुनाई देगा। और सही से जब मेजरमेंट से बना नहीं रहेगा कैबिनेट तो बहुत ही घटिया क्वालिटी का बजेगा, जिससे कि आपको लगेगा कि नहीं कंपनी का जो हमने स्पीकर लिया है वही खराब है। वो नहीं खराब है, आपका कैबिनेट खराब है। तो ये हमने यहाँ पे सिंगल बेस इसीलिए सजेस्ट किया क्योंकि ये जो कि उठाने में भी आसान रहता है, आराम से 2 लोग यहाँ पे उठा के कहीं पे भी सेटअप लगा सकते हैं और इजीली काम निकाल सकते हैं। अब इसमें चाहो तो आप लोग डबल बेस को भी ले सकते हो, लेकिन उसमें फिर बहुत ज्यादा जो कि आपको लेबर वगैरह सब लगाना पड़ेगा, फिर इफर्ट बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, पर यहाँ पे मैंने आपको लिमिटेड काम के लिए बताया जिसमें कि आपको बस अपने आसपास में ही काम करना है। तो अभी इसमें स्कूप बेस का कैबिनेट भी आता है, लेकिन वो सबके लिए काम में नहीं आएगा। पर अगर आप लोग को इसके ऊपर वीडियो चाहिए हो तो नीचे मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड एक वीडियो ला देंगे। अब चलिए चलते हैं दूसरा टाइप जो कि होगा अपना डबल बेस। डबल बेस में भी बहुत सारे टाइप का जो कि कैबिनेट आता है। पहला जो हो गया अपना जो कि फ्रंट स्पीकर वाला, जिसमें कि 2 फ्रंट स्पीकर रहेगा। और उसके बाद जो दूसरा अपना कैबिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा कर्व में। कर्व में भी रहेगा, लेकिन उसका जो स्पीकर का जो फेस रहेगा वो बाहर की तरफ रहेगा, जिसको कि कर्व बेस बोलते हैं। अब इसके बाद में जो तीसरा होता है वो होता है अपना रिवर्स बेस, जिसमें कि उल्टा स्पीकर लगा रहता है, मैग्नेट जो कि बाहर की तरफ में होता है, जो कि मैंने खरीदा हुआ है 4 पीस और उसके साथ में बहुत सारे रोड शो भी किया हुआ है। आपको अगर उसका टेस्टिंग सुनना हो तो मेरे मेन चैनल पे जाके देख सकते हैं, विज्ञान क्रिएशन पे। तो ये 3 टाइप का कैबिनेट जो कि ज्यादा फेमस है डबल में, जिसको कि आप इजीली कहीं पे भी लगा सकते हो, जैसे कि शादी पार्टी में भी लगा सकते हो या फिर कोई बड़ा रोड शो हो गया जैसे दुर्गा पूजा विसर्जन वगैरह में हो गया, तो उसमें आप इजीली यूज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि किसमें आपको ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। तो अभी डबल फ्रंट बेस के बारे में बात करते हैं। तो डबल फ्रंट बेस जो होता है उसमें 2 सामने की साइड में स्पीकर लगा रहता है और उसका जो प्रेशर है वो सामने में आता है। तो इसमें आप मिनिमम 1000 वाट से लेके 1200 वाट, 1500 वाट, 1800 वाट तक जो कि इसमें स्पीकर लगा सकते हो, जिसका कि बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अभी कैबिनेट कैसा होना चाहिए, तो कैबिनेट का मेजरमेंट आपको बताते हैं। अगर मान के चलिए आपका स्पीकर जो कि 1000 वाट का है तो 1000 वाट के लिए आपको मिनिमम 25 इंच का डीप रहना चाहिए उसका, क्योंकि 2 स्पीकर लगने वाला है 1000 वाट का, जिसका भी पावर जो कि 2000 वाट हो जाएगा 4 ऑन पे। तो सिर्फ डीप सही नहीं हो जाता है, उसका बनावट भी सही होना चाहिए, मतलब सही से जो कि वो मेजरमेंट से बना हुआ होना चाहिए, जिसको कि एक प्रोफेशनल कैबिनेट मैन्युफैक्चरिंग बना सकता है। आप कहीं से भी कैबिनेट मत लीजिएगा, आपको पहले खोजना होगा कि
कौन सा सही बना रहा है कैबिनेट, फिर जाके पहले सामने से सुनिए तब लीजिए। पहले इसी तरह मत ले लीजिए, पहले सुन लीजिए कि क्या वो आपका फेवरेट स्पीकर डाल के सही से बज रहा है कि नहीं वो कैबिनेट। तो इसमें एक दो कैबिनेट आपको जो कि सजेस्ट भी करता है। पहला जो है अपना जो कि आहूजा में आता है 1300 वाट डी, जो कि मैं खुद 2 पीस खरीदा हुआ हूँ और उसका बेस्ट परफॉर्मेंस है। कहीं पे भी शादी में मेरा डीजे सेटअप जाता है तो उसमें 2 पीस नीचे में लगा के ऊपर में 3 टॉप लगा देता हूँ, तो बहुत ज्यादा खतरनाक बजता है। ऐसा बजता है कि लोग सामने से भागने लगता है और वो लोग को बोलना पड़ता है आवाज कम करने के लिए, क्योंकि इतना खतरनाक जो कि उसका परफॉर्मेंस है। तो आपका बजट अगर 30-32 हजार के आसपास में हो तो आप एक पीस ये खरीद के जो कि ट्राई कर सकते हैं। हम जो कि दूसरा आपको सजेस्ट करेंगे वो जो कि बीटा में भी फ्रंट बेस आता है, जिसका कि प्राइस के साथ में आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे, इसको भी आप खरीद सकते हैं। अभी जो कि दूसरा टाइप पे चलते हैं जो कि कर्व बेस। कर्व बेस में भी 2 टाइप का होता है, एक तो सेंटर से उसका एयर पास आता है और दूसरा जो कि साइड एयर पास वाला, जैसे आरसी में होता है साइड एयर पास। तो आपको दोनों में से कौन सा लेना चाहिए? तो जो साइड एयर पास वाला कैबिनेट होता है उसका जो थ्रो होता है वो दोनों साइड से आता है, दोनों कोने से जो कि बाहर निकलता है थ्रो और कुछ दूर तक जो कि कवर कर लेता है। और वही जो सेंटर एयर पास वाला होता है वो जो कि सिर्फ बीच से उसका प्रेशर निकलेगा और फिर वो दूर तक कवर करेगा। तो दोनों ही सही है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। और कर्व बेस में मिनिमम डीप आपको 28 इंच रखना है, उससे ज्यादा आप डीप रख लेना तब सही बजेगा, नहीं तो डीप जितना कम करिएगा उतना उसका प्रेशर नहीं निकल पाएगा, बहुत बकवास बनेगा। तो इसलिए ट्राई करिएगा कि जब भी आप कैबिनेट लो तो उसका डीप मिनिमम 28 इंच रहे, उससे ज्यादा रहेगा तो सही रहेगा। तो अब ये आपको देखना है कि आपको कौन सा कैबिनेट पसंद है, क्या साइड एयर पास वाला पसंद है या फिर सेंटर वाला पसंद है, क्योंकि दोनों मान के चलिए अप्रोक्स में सही बजता है। मैंने सुना हुआ है खुद सामने से। अभी एक दो कैबिनेट आपको सजेस्ट भी कर देंगे जिसमें कि स्पीकर लगा हुआ आता है, आपको अलग से कैबिनेट नहीं मिलेगा, उसमें स्पीकर फिटेड आएगा। तो एग्जांपल में आप जैसे कि आहूजा का 2100 वाट का बेस ले सकते हैं जो कि 3.5 फीट के आसपास में उसका चौड़ाई रहता है। और दूसरा एग्जांपल है अपना जो कि आहूजा में है 2600 वाट, जो कि 2100 वाट का जो कि अपग्रेडेड मॉडल है और थोड़ा सा बड़ा है, और दोनों का कोई जवाब नहीं है। तो आप दोनों में से कोई ले सकते हो। अभी चलते हैं लास्ट वाला बेस जो कि रिवर्स बेस है अपना, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि उसको मैंने खरीदा हुआ है और मेरा एक्सपीरियंस क्या है उसके ऊपर मैं वो आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो रिवर्स बेस जो है उसमें जो कि 2 उल्टा स्पीकर लगता है, उसका मैग्नेट जो कि बाहरी साइड में रहेगा और जो उसका कोन होता है वो अंदर में रहेगा। तो ये जो हमने कैबिनेट लिया हुआ है ये प्रोफेशनल कैबिनेट मैन्युफैक्चरर से लिया हुआ है, जिससे कि जहाँ पे मेरा ये रिवर्स बेस बजता है वहाँ पे एकदम तहलका मच जाता है, मतलब कि पूरा दिल दहला देने वाला आवाज निकलता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि हमको कोई रोड शो लगाना है, बड़ा सा रोड शो 15 फीट हाइट वाला, तो उसमें 4 बेस नीचे में जैसे हम लगाते हैं ये रिवर्स वाला, तो आसपास में जितना भी लोग डांस करता है जैसे कि 50 मीटर 80 मीटर के आसपास में, तो वो लोग को पूरा जो कि वाइब्रेशन इतना जो कि वाइब्रेट करता है कि पूरा लगता है कि दिमाग फट जाएगा, इतना ज्यादा जो कि वाइब्रेट करता है रिवर्स बेस। बाकी और जो कैबिनेट रहता है वो पास में इतना ज्यादा नहीं बजेगा, वो ज्यादातर दूर तक जो कि वो कवर करता है वो सब। लेकिन ये जो रिवर्स बेस है ये पास में इतना ज्यादा जो कि वाइब्रेशन क्रिएट करेगा कि लगेगा कि दिमाग फटने वाला है, ऐसा जो कि बजता है। और जब कोई गली वगैरह में घुसता है, जैसे 10 फीट का मान लीजिए रोड है, तो उसमें जब ये रिवर्स बेस वाला सेटअप लेके जाइएगा तो उसमें इतना ज्यादा जो कि खतरनाक बजेगा कि 50 मीटर तो छोड़िए 150 मीटर तक कवर कर लेता है, इतना जो कि वाइब्रेशन दूर तक फेंकता है। तो मैं यहाँ पे कंक्लूजन में बात कर देता हूँ कि कौन सा बेस्ट होगा आपके लिए। तो पहले तो मैंने बता दिया कि अगर कोई शादी विवाह के लिए काम कर रहे हो तो आप सिंगल ही लो, बहुत ही बेस्ट रहेगा, उठाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा और बजने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बहुत खतरनाक बजेगा। अभी चलिए बात करते हैं कोई रोड शो अगर आपको करना है तब कौन सा बेस्ट रहेगा। तो अब मेरे हिसाब से आप यहाँ पे कर्व में जो फ्रंट स्पीकर लगा रहता है, मतलब RCF टाइप का जो बेस होता है वो वाला आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते, साइड ईयर पास वाला। अब इसके अलावा आप चाहो तो सेंटर ईयर पास वाला भी चूज कर सकते हो, जैसे कि LF7 हो गया, मशीन क्या लगा हुआ है, क्या सेटिंग है, इस सब पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो आप बढ़िया से बढ़िया बेस खरीद के लेके आओगे, मान लो JBL का है बेस खरीद लिए, लेकिन उसका बजाने वाला सही नहीं है, मशीन आप कम वाट का लगाए हो या फिर मिक्सचर का सेटिंग सही नहीं है तो और घटिया बजेगा। तो सबसे पहले आपको जो कि अपना आसपास में ध्यान रख लेना है कि क्या वहाँ पे माहौल बना हुआ है। और मेनली 3 प्लाईवुड में जो कि अपना कैबिनेट बनता है, एक तो नॉर्मल इंडियन प्लाई होता है, दूसरा जो कि मेरिन प्लाई और तीसरा जो कि बर्च प्लाई, रशियन प्लाई जिसको बोलते हैं। तो ये 3 टाइप के प्लाईवुड में जो कि अपना कैबिनेट बनता है। तो हम सजेस्ट करेंगे आप सेंटर वाला लेके चलिए,
मरीन प्लाई में आप बनवाइए, जो कि आपके बजट में भी आ जाएगा और बेस्ट भी होगा। अगर आपके पास ज्यादा बजट है तो आप तब बर्ज प्लाई यूज कर सकते हैं, जिसका कि कोई जवाब नहीं है। चलिए, आपको आज का वीडियो कैसा लगा मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई आपको सवाल हो तो नीचे कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा तुरंत। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।